लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लोअल्केन्स की प्रेपरेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ साइक्लोअल्केन्स। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि अगर हम इनको कंपेयर करते हैं साइक्लोअल्केन्स को ओपन चेन अल्केन के साथ, सो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है ऑलमोस्ट रिजेंबल करती हैं उनके साथ ही। ठीक है, ओपन चेन जो अल्केन्स हमने स्टडी किए हैं उनके साथ इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑलमोस्ट रिजेंबल करती हैं, बट कुछ एक प्रॉपर्टीज़ जो हैं थोड़ी सी वेरी करती हैं। वो कौन कौन सी हैं कि अगर हम इनका बॉइलिंग पॉइंट देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो है साइक्लोअल्केन का वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी नॉर्मल ओपन चेन अल्केन्स। ठीक है, और इनकी डेंसिटी भी जो है वो भी ओपन चेन से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो ऑलमोस्ट क्या करती हैं, मैच करती हैं। जो सबसे दो पहले मेंबर हैं साइक्लोअल्केन्स के मीन्स साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, ये जो है गैसेस हैं नेचर में। ओके, और जो हायर मेंबर्स हैं साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, वो क्या है हमारे पास लिक्विड्स हैं। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन आर गैसेस वेयर आर द हायर मेंबर ऑफ द दिस साइक्लोअल्केन सीरीज दे आर लिक्विड इन नेचर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि इनकी जो पोलैरिटी है वो भी क्या है, ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास साइक्लोअल्केन्स हैं उसी जिस तरह से हमारे पास अल्केन्स हैं उसी तरीके से हमारे पास जो साइक्लोअल्केन्स हैं वो क्या है, नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर क्यों हैं? क्योंकि इनके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन में तो दोनों की जो है ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होती है। अब कार्बन हाइड्रोजन में जो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चेन लंबी होती जाएगी कार्बन कार्बन बॉन्ड वहाँ पे इंक्रीज होती जाएंगी, तो उस वजह से इनके अंदर क्या है वो नॉन पोलर नेचर आ जाती है। ओके, अगर ये नॉन पोलर हैं तो मीन्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, बट अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो डिसॉल्व होने चाहिए, सो दे आर सॉल्युबल इन organic solvents. Okay, they are insoluble in water and soluble in organic solvents. और कुछ तो मेंबर ऐसे ही हैं कि जो खुद भी सॉल्वेंट एक्ट करते हैं। जैसे हम साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन एक बहुत ही अच्छा हमारे पास क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन इज ए वेरी गुड सॉल्वेंट। ठीक है, सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साइक्लोअल्केन्स। Now what are the chemical properties? So chemical properties में हमारे पास आ जाती हैं इनकी chemical reactions। तो chemical properties में अगर इनका हम जनरल बिहेवियर देखें, chemical behavior जो है साइक्लोअल्केन्स का वो भी क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। They show the similar chemical behavior as that shown by the corresponding open chain अल्केन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है। सो जैसे कि अल्केन्स में हमने देखा था कि वहाँ पे उसका क्या कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। इसी तरीके से हमने डिस्कस किया है कि साइक्लोअल्केन के अंदर भी क्या होती है, हमारे पास कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है, सो दे आर यू कैन से क्वाइट इनर्ट टुवर्ड द केमिकल रिएजेंट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हमारे पास ओनली फ्यू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखी है यहाँ पे हो सकती है जो। ठीक है, कुछ एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इसमें देख पाते हैं भी होती है इसमें। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि जो साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है, ये कुछ दो मेंबर ऐसे हैं जिनमें कुछ एक हमारे पास हमने कुछ डिफरेंट रिएक्शन देखी हैं जो कि बाकी जो हायर मेंबर्स हैं उनसे थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। किस तरह के डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं? अब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम ये देखते हैं कि इनका जो अंदर जो बॉन्ड एंगल है
दैट इज 60 डिग्रीज हेयर एंड 90 डिग्रीज हेयर। ओके, अगर हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की, यहाँ पे साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें तो उनके अंदर जो एंगल है, अब यहाँ पे एंगल कितना रहेगा हमारे पास, वो बहुत ही क्लोज रहेगा जो हमारा टेट्राहेड्रल एंगल है 100, जो 90 डिग्री हमारे पास होता है ना, 109 डिग्री हमारे पास जो एंगल है उसके बहुत क्लोज है। यहाँ पे तो हमें पता है 120 डिग्री एंगल होता है, ठीक है, और जो इसके अंदर एंगल है दैट इज अराउंड 108 डिग्री होता है। अब हमारे पास नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट होता है, दैट इज वेरी क्लोज टू दिस एंगल, ठीक है, सो दैट वाई इट्स वेरी स्टेबल। इसलिए साइक्लोहेक्सेन भी क्या कुछ ज़्यादा स्टेबल है, बट यहाँ पे एंगल की डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। दिस इज 109 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ओके, एंड दिस इज 90 डिग्री एंड 109 डिग्री, सो देयर इज ए ह्यूज डिफरेंस इन द बॉन्ड एंगल्स। दैट्स व्हाई साइक्लोप्रोपेन एंड द साइक्लोब्यूटेन they show considerably different properties as compared to the higher cycloalkanes, ठीक है, जो हायर होमोलोगस हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि ये स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है? क्योंकि इनके अंदर जो बॉन्ड, हमारा नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल है उससे ये ज़्यादा डेविएट कर जाते हैं, ठीक है। सो इसलिए साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में कुछ एक हमें एडिशन रिएक्शन भी देखने को मिलती है, ठीक है, इसमें क्या मिलती है हमें, एडिशन रिएक्शंस भी देखने को मिलती है। ओके, सो क्या क्या रिएक्शन हम देख सकते हैं इसमें, कर सकते हैं, वो हम देखते हैं, जो हमारे सिलेबस में है उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे सिलेबस में जो रिएक्शन गिवन है दैट इज द रिएक्शन विद हैलोजेंस। जैसा हमने ओपन चेन अल्केन्स में हैलोजिनेशन रिएक्शन की थी उसी तरीके से इनमें भी जो साइक्लो अल्केन में जो रिएक्शन देखी गई है हैलोजिनेशन, वो भी होती है। कब होती है? या तो हायर टेम्परेचर पे होगी या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होगी। जनरली अगर हम बात करें तो साइक्लो अल्केन अंडरगो दी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद द हैलोजेंस, ठीक है। तो इसमें जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है, साइक्लो अल्केन्स में। और कब होती है? एट हायर टेम्परेचर और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन को जब हम हैलोजन मीन्स हमने क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो या तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए, लाइट चाहिए, या फिर हमें चाहिए टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो वहाँ पे क्या होगा कि देयर विल बी मोनो सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी हैलोजन की। तो एक हैलोजन एटम क्या करेगा, वहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करेगा, ठीक है, और वहाँ पे हमारे पास ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में HBr फॉर्मेशन हो जाएगा। यही सेम रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ भी कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन में, साइक्लोपेंटेन में, साइक्लोहेप्टेन में, ओके। और साइक्लोप्रोपेन के साथ भी हमारे पास सिमिलर रिएक्शन होती है, क्योंकि हमने बोला कि सब्स्टिट्यूशन तो सभी करते हैं, ठीक है। अगर हम क्लोरीनेशन करते हैं साइक्लो प्रोपेन की इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, मीन सेम रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे हमने ब्रोमिनेशन की है, यहाँ पे हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं, तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी हमारे पास भी, यहाँ पे भी, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ you can say the chloropropane is formed when the reaction is carried out in the presence of light or at higher temperature. So all these cycloalkanes during halogenation in the presence of light or heat they follow the free radical mechanism, okay. but एक बात यहाँ पे और है कि अगर हम साइक्लोप्रोपेन की हैलोजिनेशन करते हैं किसी एक रिएजेंट की प्रेजेंस में, जस्ट लाइक हमारे पास कोई लुइस एसिड है, या जैसे हम यूज़ करते हैं फेरिक क्लोराइड या फेरिक ब्रोमाइड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में अगर हम ब्रोमिनेशन करते हैं, अगर हमने यहाँ पे ब्रोमीन ली है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, FeBr3। अगर हम यहाँ पे क्लोरीनेशन करते हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, FeCl3। तो उस केस में हमारे पास ओपन चेन जो है रिएक्शन होती है, ठीक है। ओपन चेन रिएक्शन कैसे होगी, मीन्स यहाँ पे हमारे पास एडिशन प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। एट हायर टेम्परेचर when we react the bromine or chlorine with cyclopropanes in the presence of ferric bromide or ferric chloride, it yields a addition product, okay। और वहाँ पे हमारे पास there will be a डाई सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है। अब हम ब्रोमिनेशन कर रहे हैं तो ब्रोमीन लग जाएगी, अगर हम क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगी, मीन्स क्लोरीन वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगी हाइड्रोजन एटम्स को, ओके। सो इट इज 1,3 डाई
ब्रोमो प्रोपेन फॉर्म्ड, ठीक है। उस केस में हमारे पास क्या बन गया 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन। अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो क्या बनेगा 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द साइक्लोअल्केन, ओके। अब नेक्स्ट बात आती है सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास है, दैट इज द रिएक्शन विद द हैलोजन एसिड्स। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। इन जनरल अगर हम बात करें कि साइक्लोअल्केन्स के अंदर हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं होती है, मींस if we talk about the higher members of the cycloalkanes like cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane or octane, they do not react with the halogen acids, okay. However, the cyclopropane and cyclobutane, they react with the halogen acids and they form monosubstituted open chain product like this. This is the idopropane, normal propyl iodide, okay. If we do the same reaction with the cyclobutane, तो cyclobutane में भी ये रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। cyclobutane में भी ये रिएक्शन वहाँ पे नहीं होती है, मीन्स ओनली द cyclopropane is found to be reacted with the halogen acids and it forms a open chain monosubstituted product, ओके। सो अगर हम यही सेम रिएक्शन क्या करते हैं HBr के साथ यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा ब्रोमाइड बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ओके। सो इट विल फॉर्म द नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, क्लियर। सो हायर मेंबर चाहे वो ब्यूटेन है चाहे वो पेंटेन है, अगर हम पेंटेन के साथ भी सेम रिएक्शन करेंगे साइक्लोपेंटेन के साथ तो भी हमारे पास वहाँ पे रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। वी विल गेट नो प्रोडक्ट हेयर। सिमिलर reaction with the cyclohexane or the higher members, again this reaction will not occur, okay. So only the cyclopropane react with the halogen acids and it forms the open chain alkyl halides. Always remember, mark it as an important reaction. Only cyclopropane undergoes reaction with halogen acids and form open chain alkyl halides, ठीक है। ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली है, क्योंकि आपको एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं वहाँ पे, ओके। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड टाइप की जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिलती है वो है एडिशन ऑफ वाटर। अब एडिशन की बात आ रही है, मीन्स एडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर, अब एडिशन रिएक्शन किस में होती है, साइक्लोप्रोपेन्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, साइक्लोब्यूटेन्स में बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। एक आधी रिएक्शन जो है साइक्लोब्यूटेन में भी देखने को मिलेगी हमें। तो एडिशन ऑफ वाटर कैसे होती है इसमें, जब हम साइक्लोप्रोपेन को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तब जाके वाटर की एडिशन होती है, अदरवाइज वाटर की एडिशन नहीं होती है, ठीक है। तो वाटर की एडिशन क्या होगी, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, कोई भी एक बॉन्ड ब्रेक करेगी, एक साइड पे H जाएगा, दूसरी साइड पे क्या जाएगा OH जाएगा। सो अगेन वी विल गेट दी CH3 CH2 CH2OH, ओके। तो वहां पे हमें मिला नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल, ओके। सो मीन्स वी कैन से व्हेन हीटेड विद द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, साइक्लोप्रोपेन not you can say but not other the cycloalkanes add on to the water and produce the alcohol, ठीक है। means cyclopropane react with the water in the presence of sulfuric acid and it produce the normal propyl alcohol। और कोई भी अल्केन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, वहां पे वाटर की एडिशन नहीं होगी वहां पे, ठीक है। देयर विल बी नो रिएक्शन, वी विल गेट नो प्रोडक्ट देयर, okay. So this was the third reaction of the cycloalkanes. The fourth important reaction is the reaction with hydrogen, ठीक है। मीन्स अब हाइड्रोजन की एडिशन होनी है यहाँ पे, जब हाइड्रोजन का रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन क्या करेगी, उसमें अंदर ऐड होगी, ओके। सो ये भी एक तरह की एडिशन रिएक्शन है।
तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन में मैंने बात की थी, और अभी तक हमने देखा कि जितनी भी एडिशन रिएक्शन हो रही है साइक्लोप्रोपेन में हो रही है, तो साइक्लोब्यूटेन में भी एडिशन रिएक्शंस कम होती हैं, बट ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, ठीक है, होमो मॉलिकुलर जो हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैस जो है, उसके साथ रिएक्शन जो है वो साइक्लोप्रोपेन की भी होती है, ठीक है, और साइक्लोब्यूटेन की भी होती है, दोनों की रिएक्शन होती है। और जब साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है, दैट इज निकल, और इसको हम हीट करते हैं 353 से लेके 373 केल्विन के बीच में, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ओपन चेन अल्केन फॉर्मेशन हो जाते हैं। मींस अभी हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, कोई एक बॉन्ड ब्रेक करेगी, वो दोनों साइड पे हाइड्रोजन लग जाएंगे। अब यहाँ पे CH2 था वो CH3 बन जाएगा, यहाँ पे भी CH2 था वो भी क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। सो वी विल गेट द प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन। सिमिलरली हियर वी विल गेट द नॉर्मल ब्यूटेन। Okay, so only this reaction is found to be also occurred in the cyclobutane. So this is the addition reaction which is found to be in the cyclobutanes. All other addition reactions are found to be occurred in cyclopropane only. ठीक है, so ये हमारे पास कुछ एक reactions हैं जो हमने देखी हैं, जो अभी तक मिली हैं हमें, ठीक है। अगर हम यही सेम रिएक्शन क्या करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन जो है साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोपेंटेन के साथ करेंगे, सो वी विल गेट नो प्रोडक्ट हेयर, सो इट विल नॉट रिएक्ट हेयर, ठीक है। सो यू कैन से इट इज नो रिएक्शन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस इन दी साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन एंड ऑल अदर हायर मेंबर्स। ओके, सो अगेन आई वुड से write down a note here that among the cycloalkanes, the cyclopropane is the most reactive. Cyclopropane is most reactive among all other cycloalkanes. क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत सारी एडिशन रिएक्शंस देखी हैं, और वहां पे जब एडिशन रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या होगी, क्लीवेज होगी, ठीक है। तो यू कैन राइट द साइक्लोप्रोपेन इज द मोस्ट रिएक्टिव, इट अंडरगोज मैनी addition reactions accompanied by the ring cleavage. ओके, तो वहां पे पहले एडिशन रिएक्शन होगी, उसके बाद क्या होगी, रिंग क्लीवेज होगी। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास साइक्लोब्यूटेन की। साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज addition of hydrogen only, ओके। बाकी जो हमारे पास रेस्ट ऑफ द साइक्लोअल्केन्स हैं, रेस्ट ऑफ साइक्लोअल्केन्स दे डू नॉट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट। ये हमारा अब तक का जो हमने रिएक्शंस की हैं उसका एक समराइज्ड हमारे पास ये रिजल्ट यहाँ पे आता है, ठीक है। इसको आपने नोट करना है। अगर आपके माइंड में ये हमेशा रहेगा तो कोई भी आप क्वेश्चन जो इसके रिलेटेड आएगा उसको आप गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये 100% श्योर है कि जितने भी रिएक्शन होनी है साइक्लोप्रोपेन के साथ तो होनी है, साइक्लोब्यूटेन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही एडिशन रिएक्शन देखी गई है, दैट इज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मींस हाइड्रोजन ऐड करती है साइक्लोब्यूटेन में और वो वहां पे रिंग क्लीवेज हो जाएगी, वो क्या बनाएगा, वहां पे नॉर्मल ब्यूटेन फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और हायर अल्केन जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, एडिशन रिएक्शन किसी में भी नहीं होती है, ठीक है। रेस्ट ऑफ द साइक्लोअल्केन्स दे डू नॉट फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट, किसी में भी एडिशन प्रोडक्ट नहीं होगी। अब ऐसा क्या है, क्यों ऐसा है, मैंने थोड़ा सा हिंट पहले भी दिया था आपको कि इनके अंदर जो इनकी एंगल है, साइक्लोअल्केन के अंदर जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड एंगल है, दैट इज द रीजन कि इनके अंदर एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं होती हैं और साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के अंदर क्यों हो जाती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द साइक्लोअल्केन की जो स्टडीज हुई थी वहां पे सिर्फ और सिर्फ अप टू 6 कार्बन एटम तक रिंग हमारे पास फॉर्मेशन हुई थी जो हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया था।
मीन्स जब से साइक्लोअल्कीन की स्टडी शुरू हुई है तो उन इनिशियल स्टेज में हमारे पास साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन एंड हेक्सेन। इनिशियल स्टडीज में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, इनको हम लैब में बहुत इजीली तरीके तक प्रिपेयर कर पाए थे। ठीक है, इससे ज्यादा वाले जिसमें कार्बन 7 है, 8 है और मोर कार्बन एटम्स आर देयर, दे वर अननोन। ठीक है, उस टाइम पे ये नोन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ ये 4 ही साइक्लो अल्केन्स हमारे पास नोन थे। ठीक है, तो वहां पे ये ऑब्जर्व किया गया कि जो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, जो ओपन चेन साइक्लोअल्केन्स हैं, तो ओपन चेन साइक्लोअल्केन्स में हमने कोई भी साइक्लोअल्केन ले लेते हैं, चाहे वो हमारे पास ईथेन है चाहे प्रोपेन है। अगर हम यहाँ पे प्रोपेन की बात करते हैं तो प्रोपेन की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होती है, चाहे कोई भी ले लो, हर कार्बन उसके अंदर क्या है हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज था। और sp3 हाइब्रिडाइज होने के बाद हमें पता है कि जब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है तो वहां पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है। ठीक है, और जो साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन का हमने एंगल देखा, दैट इज 108 डिग्री हमारे पास एंगल मिला वहां पे। ठीक है, सो साइक्लोपेंटेन एंड द साइक्लोहेक्सेन वर फाउंड टू बी क्वाइट स्टेबल एंड डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। ये उस टाइम पे इनिशियल स्टडीज में हमें पता चल गया था कि इनका जो एंगल है वो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल के साथ बहुत नजदीक है, दैट्स व्हाई दे आर वेरी वेरी स्टेबल। अगर जो चीज स्टेबल है वो इजिली रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो उनके अंदर ये रिएक्शंस वहां पे देखने को नहीं मिले, एडिशन रिएक्शंस। ठीक है, एंड दे वर कैपेबल ऑफ अंडरगोइंग इवन यू कैन से ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कि साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की, they were found to be relatively less stable. Why so? Because the angle in these molecules were found to be 60 degree and 90 degree, which is very far away from the normal tetrahedral angle. ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। Okay, because of this reason they were found to be quite unstable, less stable, and they were capable of undergoing even the addition reactions. Okay, अब जब यहाँ पे addition reactions होती है तो हमने देखा वहां पे क्या होती है, रिंग क्लीवेज भी होती है। अब जो चीज स्टेबल नहीं होगी वो कहां जाएगी, स्टेबल होने की तरफ जाएगी। तो नॉर्मल जो ओपन चेन है वो ज्यादा स्टेबल है, ये जो है अनस्टेबल है। इनके अंदर जब एडिशन रिएक्शन होती है तो ये क्या बनाते हैं, ओपन चेन बनाते हैं, वहां पे रिंग क्लीवेज हो जाती है और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगी तो वहां पे एंगल क्या हो जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ओके, तो मीन्स वो स्टेबल होने की तरफ जाते हैं। दैट्स वाई साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन्स आर वेरी वेरी रिएक्टिव। ठीक है, बिकॉज दे आर अनस्टेबल। वाई दे आर अनस्टेबल, बिकॉज ऑफ दिस एंगल, वेरी वेरी different angle from the normal tetrahedral angle. So they undergoes the addition reactions and during addition reactions there is a ring cleavage of the product. ठीक है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनकी क्या होगी, रिंग क्लीवेज होगी, तो प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी, ओपन स्ट्रक्चर बनेगी। तो ओपन स्ट्रक्चर में हमारा एंगल क्या आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। ओके, सो दीज डिफरेंस इन द रिलेटिव स्टेबिलिटीज एंड द रिएक्टिविटीज were explained by a scientist that is known as the Bayes. Okay, तो बेयर्स के टाइम पे हमारे पास ये 4 हमारे पास वहां पे साइक्लोअल्केन्स जो अवेलेबल थे, तो उसने इन चारों कंपाउंड्स को एक थ्योरी के साथ रिप्रेजेंट किया कि व्हाई दे हैव द डिफरेंट एंगल्स एंड व्हाई दे शो द एडिशन रिएक्शंस एंड ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शंस व्हाई देयर इज अ रिंग क्लीवेज। ठीक है, और साइक्लोपेंटेन और साइक्लोहेक्सेन स्टेबल क्यों है। ठीक है, तो इसने एक थ्योरी बनाई जिसको उसके नाम से ही जाना जाता है, दैट इज नोन एज द बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, अब ये थ्योरी क्या है, क्या एक्सप्लेन करती है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और देखेंगे भी क्या वाकई ये थ्योरी इतनी सक्सेसफुल रही। ठीक है, और लेटर ऑन जब और मॉलिक्यूल हमारे पास डिस्कवर हुए तो उसमें ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी सक्सेसफुल थी या नहीं थी। अगर नहीं थी तो फिर उसके क्या वहां पे लिमिटेशंस हैं। ठीक है, तो पहले तो हम इसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो स्टडी करेंगे, फिर इसके हम एविडेंसेस देखेंगे, एविडेंसेस देखने के बाद इसके हम क्या करेंगे, लिमिटेशंस को स्टडी करेंगे। अब जब कोई लिमिटेशंस आ जाती हैं तो मीन्स वहां पे वो थ्योरी फेल हो गई, तो उसके बाद कोई नई थ्योरी आएगी।
ठीक है ना। तो नई थ्योरी जो आई वहां पे दैट वाज गिवन बाय साशे एंड मोहर, सो दैट इज नोन एज दी साशे मोहर थ्योरी, वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, साशे मोहर थ्योरी के बाद हमारे पास एक थ्योरी और आती है दैट इज दी बेंट और बनाना बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, बनाना बॉन्ड इन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन की इतनी रिएक्टिविटी क्यों है, क्यों इतना अनस्टेबल है, वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर बनाना बॉन्ड बनती है, बेंट बॉन्ड होती है। ठीक है, जिसको हम डिस्कस करते हैं अंडर द ऑर्बिटल पिक्चर। ठीक है, ऑर्बिटल डायग्राम के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। यू कैन से द ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ एंगल स्ट्रेन, ये हम वहां पे देखेंगे। ये तीनों थ्योरी जो है एक दूसरे के साथ हम डिस्कस करेंगे कि पहले थ्योरी जब फेल हुई तो दूसरी थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है, दूसरी जब फेल होती है तो तीसरी थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन करती है। ये तीनों थ्योरीज हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स विद प्रूफ। ठीक है, जो जो सारे पास हमारे पास जो डाटा अवेलेबल है उनको हम ध्यान में रखते हुए इनको एक्सप्लेन करेंगे। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए कराऊंगा कि ये तीनों थ्योरीज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये इनमें से आपको एक थ्योरी जो है डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आने वाली है।